19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। एक तरफ बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चर्चाएं हैं और विवाद है और सवाल निशान चुनाव आयोग पर लग रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो इस बीच में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर एक विस्फोटक खुलासा किया है। राहुल गांधी ने ऐसा कहा है कि चुनाव आयोग के जो डेटा है उसमें कई सारे फर्जी डेटा है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो डेटा गिनाए हैं उसमें कर्नाटक और इसके अलावे महाराष्ट्र की भी डेटा है जिसमें लाखों हजारों में फर्जी और फेक अस्थाई प्रमाण पत्र है, नाम भी फर्जी है, एक इंसान कई जगह पर वोट डाले हैं। इन सब का डेटा राहुल गांधी ने निकाला है और इसे प्रेजेंटेशन के द्वारा राहुल गांधी ने समझाया है कि किस तरह चुनाव आयोग फर्जी वोटर्स को रोकने में नाकामयाब रही है। और इसी का डेटा शेयर करते हुए राहुल गांधी ने पूरी डिटेल्स में इसकी जानकारी दी। सबसे बड़ी बात यह भी है कि कर्नाटक के महादेवन गांव में असेंबली जो विधानसभा है उसकी भी चर्चा की है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि 10,000 से ज्यादा ऐसे वोटर्स हैं जो कैसे एक ही बिल्डिंग में रह सकते हैं। उनका फर्जी नाम है, एक व्यक्ति कई जगहों पर वोट डाला और उसके पिता के नाम भी कई जगह पर फर्जी हैं। कई सारी चीजों को लेकर बताया है और इसमें महाराष्ट्र चुनाव का भी जिक्र उन्होंने किया है जहां पर महाविकास आघाड़ी की हार हुई और वहां महायुति की जीत हुई। उसके बाद सस्पेशन बिकेम कॉन्क्रेटाइज्ड। महाराष्ट्र पे पहले हम स्टेट लेवल पर बता नहीं पा रहे थे कि इस सस्पेशन का कारण क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। मेनी आर्ग्यूमेंट्स वर मेड, द लॉजिक वाज डिफिकल्ट फॉर अस टू कम बाय। इन महाराष्ट्र एंड इन हरियाणा वी सॉ इट राइट इन आवर फेस। एंड महाराष्ट्र, एज आई हैव सेड, अरे amazing. So महाराष्ट्र में, और ये हमने पब्लिकली कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा, महाराष्ट्र में more voters added in 5 months than 5 years. More voters added in 5 months than in 5 years, caused us suspicion. More voters than the entire population of Maharashtra. Again, very surprising fact. And then huge jump in voter turnout after 5 p.m. And everybody saw this. Maharashtra में विधानसभा में हमारा गठबंधन वाइप आउट हो जाता है और लोकसभा में कुछ ही महीने पहले हमारा गठबंधन स्वीप करता है। वेरी सस्पिशियस। एंड महाराष्ट्र में वी फाउंड एट द स्टेट लेवल दैट लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 करोड़ न्यू वोटर्स केम इनटू द गेम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी पहले से ही सवाल उठाते रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग का झोल सामने आया है और इस बात का सबूत हम जल्द देंगे। हालांकि चुनाव आयोग कई बार उनके बयान पर सफाई भी दे चुकी है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, आपके पास कोई सबूत नहीं। वोटर्स का जो डेटा है, जिन्होंने वोटिंग किया उनका डेटा हम रिलीज कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से मांग हमेशा से रही महाराष्ट्र को लेकर कि आप जितने बूथ पर वोट डाले गए उसमें वोटों की संख्या में बढ़ोतरी कैसे हुई, इसकी भी लिस्ट दीजिए, कैसे वोट बढ़े ये भी दीजिए, सीसीटीवी फुटेज भी दीजिए। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से कानून बदल दिया गया
और व्यक्तिगत किसी की जानकारी शेयर नहीं करने का हवाला देते हुए उन्होंने सीसीटीवी फुटेज तो नहीं दिए। लेकिन अब राहुल गांधी ने जो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक विस्फोटक खुलासा किया है, उसमें बताया है कि महाराष्ट्र चुनाव में एक बड़ी धांधली हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबूत के साथ इस बात की चर्चा की है, इस बात का डिटेल्स दिया है। 40 लाख वोटर्स रहस्यमयी हैं जिनका पता ही नहीं है महाराष्ट्र चुनाव में। अब ये कह रहे हैं राहुल गांधी का प्रेजेंटेशन में। अब उन्होंने जो वोटर लिस्ट में बताया है कि उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग हमें बताए कि उन्हें यह बताना चाहिए कि क्या वोटर लिस्ट सही है या फिर गलत, जो हमने आपके सामने लिस्ट बताए हैं। इसके साथ कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक की वोटर लिस्ट भी उन्होंने दिखाया और राज्यों के वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर्स होने के आरोप भी राहुल गांधी ने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि संविधान की नींव वोट है और ऐसे में सोचना यह होगा कि क्या सही लोगों को वोट डालने दिया जा रहा है या वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर्स ही जोड़े गए हैं। महाराष्ट्र चुनाव में वोट का चोरी हुआ है और यही प्रेजेंटेशन का पहला हेडलाइंस था, वोटों की चोरी। और उसके बाद राहुल गांधी ने इस पर पूरे विस्तार से इसकी जानकारी दी कि 40 लाख वोटर्स रहस्यमयी तरीके से कहां से आए हैं। तो आपको पूरे पहले उन्होंने जो समझाया है और जो कहा है बात, उन्होंने चुनाव आयोग को जो बड़ा आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर, वो पूरा वीडियो भी देखिए कि क्या कुछ उन्होंने फर्जी वोटर्स, फेक आईडी और एक ही व्यक्ति का कई जगहों पर नाम होना, महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर्स कहां से आ गए, अचानक से बढ़ गए फर्जी वोटिंग से या फिर कैसे, इन तमाम मुद्दों पर आप पूरा बयान सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की महाराष्ट्र के बाद कि देखिए इलेक्शन कमीशन से हमने कहा समझाइए ये हुआ कैसे, 1 करोड़ नए वोटर कैसे आए, लोकसभा में एक नतीजा, विधानसभा में दूसरा नतीजा। आर्टिकल लिखा, रीजनल न्यूज़पेपर्स में डाला, महाराष्ट्र में डाला, बहुत चला महाराष्ट्र में, क्योंकि लोगों को यह फीलिंग थी कि कुछ ना कुछ यहां पे गलत हुआ है। तो फिर हमने कहा ठीक है, चलिए सबूत निकालते हैं, सबूत ढूंढते हैं। हर स्टेप पे इलेक्शन कमीशन हमें मदद नहीं कर रही थी, उल्टा जिन चीजों को हमें जरूरत थी वो नहीं दे रही थी, बहाने बना रही थी। हमने उनसे डिजिटल वोटर रोल मांगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दीजिए, नहीं दे सकते। एक बार नहीं अनेक बार डेलीगेशंस गए, मैंने चिट्ठी लिखी, चलता गया, कुछ नहीं। फिर कहते हैं कि 5:30 बजे वाला मामला था महाराष्ट्र में, तो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज को हम 45 दिन में खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। बड़ा स्ट्रेंज रिएक्शन है। आज 21वीं सदी में आप अनलिमिटेड डेटा एक ड्राइव पर रख सकते हो, पूरा हिस्टोरिकल डेटा आप 50-100 साल का रख सकते हो एक छोटी सी हार्ड ड्राइव में, और इसी उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। क्यों? सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, क्यों? वोटर लिस्ट डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, क्यों? ये सवाल थे, जवाब अब बताता हूं। इन्वेस्टिगेशन हमने कर्नाटक में शुरू किया। कर्नाटक में क्यों? क्योंकि हमारी पोलिंग हमें बता रही थी कि हमें 16 सीट, हम लोकसभा में 16 सीट जीतेंगे और 9 सीटें हम जीते, 7 सीटों में हम हारे। तो हमने उन 7 सीटों पे फोकस किया और उसमें से हमने एक चुनी, महादेवपुरा। इसमें बड़ा अजीब नतीजा था। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 626-208 वोट मिलते हैं, बीजेपी जीतती है, तकरीबन 30,000 वोट से जीतती है, मगर 7 में से 6 असेंबली हारती है और एक असेंबली में धड़ाके से स्वीप करती है। तो हमने इस पे फोकस किया और ये जो नंबर है, महादेवपुरा में इनकी जो लीड थी 1,14,000, इस पे हमने, इस नंबर पे हमने फोकस किया।
राहुल गांधी का यह भी कहना है कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं जारी करती है, ताकि सबूत पता चल सके कि ये जो फर्जी वोटर्स हैं कहां से आए और कहां से नहीं। बार बार चुनाव आयोग से इस बात का जिक्र विपक्ष करता रहा है, कांग्रेस भी करती रही है, लेकिन चुनाव आयोग ये फर्जी वोटिंग को रोकने में सफल नहीं रही है। और इसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। राहुल गांधी ने विस्फोटक धमाके किए हैं, बहुत सारे खुलासे हुए हैं, इसमें कई सारी चीजों का आरोप चुनाव आयोग पर सीधे तौर से लगाया गया है। हालांकि चुनाव आयोग इस पर क्या जवाब देती है इसका इंतजार है, लेकिन राहुल गांधी ने जो डेटा जारी किया है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने फर्जी वोटर्स हैं तो चुनाव आयोग अब तक कहां थी। और अगर राहुल गांधी के डेटा सही साबित होते हैं तो फिर ये तो एक बहुत बड़ा धांधली भी हो जाएगा वोटिंग में। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको अगर ये वीडियो सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखते रहिए न्यूज़ तक।